नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आपने कभी भी उस मंत्र का जाप किया हो, तो अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया है तो किस किस प्रकार के लक्षण आपको मिलते हैं, इसी विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। जो भी भाई बहन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अक्सर उनके मन में ये उत्सुकता बनी रहती है कि जिस भी मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हम लक्षण बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला लक्षण क्या होता है कि जब भी कोई मंत्र सिद्ध होता है तो आपने जिस भी देवी देवता के मंत्र का जाप किया है ना, उनके दर्शन आपको किसी ना किसी प्रकार से ज़रूर होंगे। ऐसा भी संभव है कि आप उस देव दर्शन को समझ ना पाएं, लेकिन अधिकतर वो देव दर्शन ज़रूर समझ में आ जाता है। जैसे कि आप माता की पूजा करते हैं, माता के मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी देवी के मंत्र का जाप करते हैं, तो हो सकता है आपको उनके सिर्फ पैरों के दर्शन हो। इसका मतलब यह है कि उनका आगमन तो आपके जीवन में हो चुका है, या उनके अस्त्र शस्त्रों का दर्शन हो जाए, या उनके स्वरूप का दर्शन हो जाए। कुल मिलाकर जब आपको दर्शन होगा जाप के समय, स्वप्न में या कैसे भी, तो आपके अंतर मन से ये बात निकल कर आएगी कि यही मेरे इष्ट देव का दर्शन है, और ऐसा ज़रूर होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप जाप करने बैठते हैं तो एक ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। बहुत सारे भाई बहन इस ऊपर उड़ती हुई ऊर्जा से बहुत डर जाते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई। अगर आप किसी गुरु की देख रेख में नहीं है या आपके कोई गाइड नहीं है तो अचानक से डर लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो आप डरे ना। कैसे पहचान करें कि ये नेगेटिविटी थी या अच्छी ऊर्जा थी? अच्छी ऊर्जा से हमेशा आप एक सुखद अनुभव ही करेंगे, और ये ऊर्जा किसी भी प्रकार का ऐसा दबाव नहीं डालेगी कि आपके लिए असहनीय हो जाए। हाँ, शरीर के किसी चक्र पर अगर दबाव है तो उस चक्र पर पेन हो सकता है, लेकिन वो पेन कभी ऐसा नहीं होगा कि असहनीय हो जाए। आप एक अलग से एक आनंद आता रहेगा उसमें, क्योंकि वो एक अच्छी ऊर्जा है। तो 2 पॉइंट बताए मैंने। तीसरा क्या है, आप सो रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई बुरा सपना आ गया, आप भाग रहे हैं या आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अचानक आपके मुंह से मंत्र निकलेगा, और ये जो मंत्र निकलेगा ये 100% सिद्ध हो चुका है। इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, इस मंत्र को चला सकते हैं। मंत्र को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। 3 लक्षण बताएं। चौथा ये है कि आपने जो बात बोल दी, मजाक में भी बोल दी, वो बातें सच होने लग जाती हैं। इसीलिए साधकों को बोला जाता है कि कभी भी आप किसी का बुरा ना बोलें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो बात समझ में नहीं आती तो बोल देते हैं, लेकिन सच हो जाती है। बाद में उनको लगता है अरे मेरे को तो पता नहीं था, मेरी बात सच कैसे हो गई। उनकी जो मंत्र शक्ति है, उनकी जो सिद्धि है ना, वो उस पर काम करने लग जाती है। आपने जो भी बात बोली वो आपकी मंत्र शक्ति, आपके देवी देवता की शक्ति जो होती है वो उस तथ्य पर काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए अगर आप एक साधक हैं तो कम से कम कभी भी किसी का बुरा तो ना बोलें। अगर आपको दिख भी रहा है ना, अगर आपको सुनाई भी दे रहा है, समझ भी आ रहा है कि इसका बुरा होगा, तो भी उसको ना बोलें। कुछ ऐसे बोलें कि वो व्यक्ति कम से कम डरे तो ना, और उसे समझ भी आ जाए बात, और उसे चेतावनी दे दें, उपाय बता दें, ताकि उसका जीवन अच्छा होता हुआ चला जाए। और क्या लक्षण होते हैं, आपके जीवन में आपकी जो इच्छाएं होती हैं ना, वो अचानक पूरी होने लग जाएंगी। जैसे आपकी इच्छा थी घर लेने की, बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, अचानक ऐसे संयोग बनने लग जाएंगे
कि वो चीज़ें अपने आप घटित होने लग जाएंगी और एक के बाद अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होती हुई चली जाएंगी। देवी देवता अपने भक्त का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। बुलाइए तो सही, प्यार से उनका नाम जपिए तो सही। और क्या होता है, शरीर के अंदर आजपा जाप शुरू हो जाता है अपने आप। कोई भी बात हुई, उस देवी देवता का मंत्र मन में अपने आप चलने लगता है, दौड़ने लग जाता है अपने आप मंत्र। और जो अच्छे साधक होते हैं उनके मन में ये मंत्र अपने आप चलने लगता है। कभी नींद खुल गई तो नींद में चलता रहेगा मंत्र, ऐसा लगेगा जैसे माला जप रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे मंत्र स्वतः ही मन में चालू हो गया हो। तो खुश हो जाइए, ये बहुत अपने देवी देवता को धन्यवाद करिए कि आपके देवी देवता ने आपको इतनी भक्ति प्रदान करी कि आपके मन में वो मंत्र अपने आप चल रहा है। धन्यवाद भाव जरूर होना चाहिए ऐसे समय पर अपने देवी देवता का, क्योंकि हर किसी के मन में इस प्रकार से मंत्र नहीं चला करते। और क्या होता है, किसी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपको स्वतः ही एक भाव आएगा, इसका जवाब ये है, या सुनाई दे जाएगा या दृष्टि से दिखाई दे जाएगा। और ये बहुत अपर लेवल की बात है। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी भाव आए तो उस भाव को कभी दबाना मत, क्योंकि ये भाव आपके देवी देवता का ही है। और जब आप उसे नहीं बोलोगे ना, तो वो जो भाव होगा वो आने ही बंद हो जाएंगे। बोलो, एक बार हिम्मत करके बोलो। कोई क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मजाक उड़ा देगा, अरे फालतू की बकवास कर रहा था ये, बोलने दो। लेकिन अगर उस भाव को आपने दबा लिया तो भाव आने ही बंद हो जाएंगे। यही भाव आगे चल के बड़ी शक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाव को आप कभी भी ना दबाएं। और एक बहुत छोटी और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि कभी कोई चीज़ बहुत अधिक आपका खाने का मन कर रहा है और अचानक वो चीज़ आपके पास आ जाती है कहीं ना कहीं से, और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ खाने की सोच रहा था, ये मेरे पास कैसे आ गई। इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, और ऐसा अक्सर अनुभव में देखने में आया है कि ऐसी चीज़ें भी लोगों के साथ होती हैं। और क्या होता है, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। समस्या आना कभी रुक नहीं सकती, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। मान लीजिए किसी आपके परिवार के कोई सदस्य है, उनको कोई समस्या चल रही है, या आपके कोई मित्र हैं, उनको कोई समस्या चल रही है। अचानक आपके दिमाग में एक सुझाव आएगा, इस समस्या में ऐसा कर लो, काम बन जाएगा। तुरंत आपने उस चीज़ को अप्लाई किया और आप देखेंगे कि इस चीज़ को अपनाने से आपके काम बनने लगे, उस व्यक्ति के काम बनने लगे, आपके घर परिवार के लोगों के काम बनने लगे। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। देवी देवता का दोनों हाथ जोड़कर जरूर धन्यवाद दीजिए। कम से कम दिन में जब भी याद आ जाए, कम से कम एक बार तो अपने देवी देवता को धन्यवाद देना बनता ही है इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी कि कैसे पता लगेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, और भी बातें करी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।